बैक टू ईडी एकेडमी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया का जो टॉपिक आपका चल रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, देखेंगे कि आगे क्या हुआ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे स्टार्ट हुआ था और उसका मीनिंग क्या था। कि देखो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, और एक आपका आता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको नाम समझना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या कह रहा है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या कह रहा है। बाकी बहुत सारी जो चीजें है ना इन दोनों मूवमेंट की सिमिलर है, तो अगर आप बहुत अच्छे से समझ लोगे ना तो आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आप दोनों मूवमेंट अपने ऑन वर्ड्स में लिख सकते हो। चलो एनसीएम तो हो गया था, लेकिन अब उसके कुछ इफेक्ट भी पड़े। अब पहला देखते हैं इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ एनसीएम। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ तो उसका इकोनॉमिक इफेक्ट क्या पड़ा। फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड। ठीक है, जो फॉरेन गुड्स थे उनको बाइकॉट किया गया। क्या होता था, वहां से आपका रेडीमेड क्लॉथ्स बन के आते थे, कहां से, ब्रिटेन से, तो उसका बाइकआउट किया गया। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, जितनी भी वाइन शॉप होती थी, ठीक है, तो उसको भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर, जितने भी फॉरेन से क्लॉथ आते थे उनको मतलब आग में जला दिया गया। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स हाव 1921 टू 22 1921 से 1922 के बीच में जितने भी इंपोर्ट होती थी फॉरेन क्लॉथ्स होते थे, सामान जो वहां से आता था, क्लॉथ्स जितने भी आते थे वो जितना आता था 100% के कितने हो गए, 50%, मतलब कि हाफ हो गए। देन द वैल्यू ड्रॉप ₹102 टू 75 करोड़। 102 करोड़ से वैल्यू गिर के कितनी हो गई, 75 करोड़ हो गई। ये कभी भी आपसे पूछा नहीं जाएगा कि कितनी वैल्यू से कितनी वैल्यू ड्रॉप हो गई। ठीक है, मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स एंड ट्रेड। जितने भी मर्चेंट और ट्रेडर व्यापारी थे उन्होंने मना कर दिया फॉरेन गुड्स के साथ ट्रेड करने के लिए। ठीक है, देन वियरिंग खादी बाय इंडियंस, और जितने भी इंडियन थे वो खादी का कपड़ा पहनने लग गए। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम्स वेंट अप। उस टाइम पे जब फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया तो इंडियन जो टेक्सटाइल्स थी और हैंडलूम यानी कि जो हैंडमेड क्लॉथ्स बनते थे वो एकदम से क्या हो गए, वेंट अप हो गए, मतलब ग्रो हो गए। ठीक है, तो इकोनॉमिक इफेक्ट ये था आपका रीजन अब टू स्लो डाउन एनसीएम। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देखो गांधी जी के जितने भी मूवमेंट थे वो कभी भी उनको फेलियर नहीं मिला। वो जितने भी मूवमेंट उन्होंने चलाए सब में उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा था, लेकिन किसी ना किसी वजह से गांधी जी ने ही उसको क्या कर दिया, उसको कॉल्ड ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। और उसका रीजन भी एक था, क्योंकि गांधी जी वायलेंस कभी भी नहीं टॉलरेट कर सकते थे, वो वायलेंस नहीं चाहते थे। इस वजह से उन्होंने जो रीजन मेन हुआ करता था वो आपका वायलेंस ही था। अब देखो ग्रेजुअली द मूवमेंट स्लो डाउन बिकॉज खादी क्लॉथ्स आर ऑफन मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, धीरे धीरे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो स्लो होता गया। क्यों? क्योंकि खादी क्लॉथ्स जो होते थे, आप अभी भी देखोगे खादी का कपड़ा बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है और मैनमेड चीजें आपकी देखोगे एज कम्पेयर टू ब्रिटिश या फॉरेन गुड्स देखोगे आप, या चाइना से भी कंपेयर करोगे तो वो चीजें चीप होती है। तो ऑफन मोर एक्सपेंसिव, खादी क्लॉथ जो था बहुत एक्सपेंसिव था। तो इस वजह से जितने भी पुअर लोग थे या मिडिल क्लास थे वो इसको एफर्ट नहीं कर सकते थे खादी क्लॉथ्स को। बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पोस्ट अ प्रॉब्लम सिंस अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन वर लेस इन नंबर। अब गांधी जी ने बोल तो दिया था कि स्टूडेंट्स को भी कहा था, और अगर हम आपका देखें टीचर्स को भी कहा था कि स्कूल और कॉलेजेस को बाइकआउट कर दो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे, प्रॉब्लम थी कि अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन वर लेस इन नंबर। तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूशन क्या थे, बहुत कम थे। ठीक है, इस वजह से क्या करते बच्चे अपने भविष्य के साथ कब तक नहीं जाते स्कूल। ठीक है, उनका जो फ्यूचर था वो दांव पे लगा हुआ था। तो ये भी रीजन था स्लो डाउन होने का। स्टूडेंट्स बिगेन ट्रिकिंग बैक टू स्कूल, इसलिए स्टूडेंट्स थोड़े टाइम तो रुके, लेकिन बाद में जब उनको लगा कि पता नहीं देश किस उसमें है और आगे कुछ पता भी नहीं था कि क्या होगा, आजादी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, तो एक तरीके से उनका फ्यूचर तो पूरी तरीके से दांव पे लगा था, इसलिए स्टूडेंट्स वापस स्कूल्स और कॉलेजेस में लौट गए। लॉयर्स ने भी वापस गवर्नमेंट प्रैक्टिस को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, जो आपका मूवमेंट था वो सिटीज में क्या हो गया, सिटीज और टाउन बताया मैंने भी आपको, तो सिटीज में क्या हो गया, ये स्लो डाउन हो गया। देन हम देखेंगे रिबेलियन इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है, देखो कंट्री साइड यानी कि विलेज की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉम द सिटीज द एंथेम स्प्रेड टू द कंट्री साइड। ठीक, अब सिटीज के बाद एनसीएम स्प्रेड हुआ कंट्री साइड में, मतलब कि विलेज वाले एरिया में, ग्रामीण इलाके में। द प्रेजेंट वर लीड बाय बाबा रामचंद्र इन अवध स्टैंड अगेंस्ट तलुकदार एंड लैंडलॉर्ड। ठीक, अब बाबा रामचंद्र जो थे
ठीक है, वहां पर ये लीड कर रहे थे अवध में, और एक इसके अगेंस्ट खड़े हो गए तलुकदार और लैंडलॉर्ड जो रिवेन्यू कलेक्शन करते थे और जो लैंड मकान जो लैंड लीज पे दिया करते थे। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट में देखो गांधी जी ने क्या बोला था कि एनसीएम किसके खिलाफ है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, आपको उनको नॉन कॉपरेट करना है, यानी कि कॉपरेट आपको नहीं करना है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, किसके अगेंस्ट कर दिया उन्होंने, तलुकदार और लैंडलॉर्ड। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड अबॉलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। पीजेंट्स जो थे उन्होंने डिमांड करी कि रिडक्शन होना चाहिए रिवेन्यू में, जो तालुकदार उनसे रिवेन्यू कलेक्शन करते थे तो उसमें क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, एंड अवॉइलेशन ऑफ बेगार, जो बेगार है, ठीक, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब ये लोग अपना छोटे मोटे फार्मर होते थे और किस कर्ज जब चुका नहीं पाते थे तो इनको क्या करना पड़ता था, बड़े फार्मर्स के घर में इनको काम करना पड़ता था और इसका कुछ भी उनको पैसा नहीं मिलता था। ठीक, बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड, और जितने भी ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड थे जो जिनसे बनती नहीं थी, जो बहुत ज्यादा रिवेन्यू वो लेते थे, उनका बाइकआउट किया गया। नाई धोबी बंद वर ऑर्गेनाइज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड। ठीक है, नाई धोबी बंद करके एक इन्होंने वो ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, किसके अगेंस्ट में, लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में। गांधी जी ने ये नहीं कहा था कि आप लैंडलॉर्ड और तालुकदार के अगेंस्ट में ये काम करो, उन्होंने सिर्फ ब्रिटिशर्स की बात कही थी। तो यहाँ देखो इंटरप्रेट हो गया, नॉन कॉपरेशन एनसीएम का जो मैसेज था वो इंटरप्रेट कर लिया गया कंट्री साइड में। फिर देखते हैं in 1920 the oath kisan sabha was set up headed by Jawaharlal Nehru, Baba Ramchand and few other. Within a month over 300 branches had been set up by the villagers. लेकिन बाद में इसकी 300 ब्रांचेस ज्यादा सेटअप हुई। पीजेंट्स मूवमेंट इन अवध टुक वायलेंट फॉर्म 1921। लेकिन बाद में देखो यहाँ पर अवध में ये जो पीजेंट मूवमेंट था वो कहाँ वायलेंट में फॉर्म हो गया। हाउस ऑफ तलुकदार एंड मर्चेंट्स फॉर अटैक, जितने भी तलुकदार और बड़े बड़े ट्रेडर्स मर्चेंट होते थे उनके घरों पे अटैक होने लग गया। बाजार बार लूटेड एंड सो ऑन, बाजारों को लूटा गया। ठीक है, उसके बाद द नेम ऑफ द महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशन। और ये जितनी भी चीजें हो रही थी किसके नाम पे हो रही थी, गांधी जी के नाम पे। जितने भी एक्शन और सैंक्शन लगाए जा रहे थे सब किसका नाम इंटरप्रेट करके गांधी जी का नाम लिया जाता था। नो टैक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एक्सेट्रा, कि हम कोई टैक्स नहीं देंगे, जितनी भी आपके पास लैंड है बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास उसको आप क्या करो, रिडिस्ट्रीब्यूट करो। द पीजेंट्स इंटरप्रेटेड गांधी जी आइडिया येट इन अनदर वे। तो पीजेंट्स ने गांधी जी के आइडिया को क्या कर लिया, अनदर वे में क्या कर लिया, इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है, जबकि गांधी जी क्या चाहते थे कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमको काम करना है। चलो ये हो गया, ये तो आपने देखा। मैंने आपको बताया सिटीज में क्यों स्लो डाउन हुआ, देन हमने देखा कंट्री साइड में क्या हुआ, इंटरप्रेट कर लिया गया। अब हम देखेंगे मूवमेंट इन द, ये गुडम हिल से, यहाँ पर आपका आर नहीं आएगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, GUDEM, गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, जो आंध्र प्रदेश की गुडम हिल्स थी। यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, अ मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट इन अर्ली 1920, एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1920s में। क्या था, द कॉलोनियल गवर्नमेंट हैड क्लोज लार्ज फॉरेस्ट एरिया। कॉलोनियल गवर्नमेंट थे, अब ये क्या करते थे, इनको फॉरेन में, मतलब जैसे हम देखें शिप वगैरह बनाने होते थे तो ये टिम्बर जो लकड़ी है इनको बहुत काट काट के ले जाया करते थे। ठीक है, तो लेकिन अब क्या होता था, जो फॉरेस्ट पीपल होते हैं, जैसे जो ट्राइबल होते हैं, जो जंगलों के आसपास रहना पसंद करते हैं, जंगल ही उनका सब कुछ है, तो इन लोगों ने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारा जो फॉरेस्ट का एरिया था वो क्या कर दिया था, क्लोज कर दिया था। प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर कैटल और टू कलेक्ट फ्यूल, वुड एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो इन्होंने रोक दिया प्रिवेंट करने के लिए, मतलब यहाँ पर प्रिवेंट इंटरिंग द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में इन लोगों को रोक लगा दी। जितने भी इंडियंस जो फॉरेस्ट पीपल होते थे कि आप कैटल्स को, गाय भैंस बकरी को आप चरवा नहीं सकते, ग्रेज नहीं करवा सकते। और ये लोग क्या करते थे, बहुत मतलब लकड़ी वगैरह उठा के लेके आते थे और उसी से उनका चूल्हा जलता था, उसी से खाना बनता था। तो उसको पे भी क्या कर दिया उन्होंने, बैन लगा दिया। फ्रूट्स वगैरह ये लोग जो तोड़ के, ये इनका मतलब जीवन जीने की वो सारे जो कुछ था फॉरेस्ट में ही था। ठीक है, तो सब पे रोक लगा दी किसने, ब्रिटिशर्स ने। अफेक्टेड लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल पीपल एज वेल एज ट्रेडिशनल राइट्स, गवर्नमेंट फोर्स देम फॉर बेगार। इनका लाइवलीहुड बहुत ज्यादा ट्राइबल पीपल का अफेक्ट हो गया, और ट्रेडिशनल राइट्स भी थे उनके, क्योंकि ये लोग जंगल की पूजा करते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, और भी बहुत सारे उनके अपने अपने रिचुअल्स थे जो कहीं ना कहीं किससे कनेक्ट थे, आपके फॉरेस्ट से कनेक्ट थे। तो उसको भी क्या कर दिया गया, वो भी अफेक्ट हुआ। गवर्नमेंट फोर्स देम फॉर बेगार, और गवर्नमेंट उनको फोर्स कर रही थी कि तुम हमारे लिए काम करो। ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह सेटअप हो रही है या इनके घरों के काम है, तो उनको इसके लिए फोर्स किया जा रहा था। एलूरी सीताराम राजू क्लेम डेट ही हैड स्पेशल पावर। आपकी मूवी आई थी RRR, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, तो
ऐसा बोलते हैं कि जो उसमें, मुझे हीरो का नाम याद नहीं आ रहा है, आप समझ जाओ कि जो वहां से एकदम एंट्री होती है, अगर आपने, बहुत अच्छी मूवी थी, अगर नहीं देखी है तो आप लोग देखना, मजा भी आएगा आपको उसमें। तो RRR जो मूवी थी उसमें स्टार्टिंग में जो एक और जो हीरो रहता है, थोड़ा सा मोटा मोटा वाला जो रहता है और जो जंगलों में रहता है, ठीक है, तो ऐसा बताते हैं कि ये जो मूवी बनी है RRR, ये एलूरी सीताराम राजू जो थे उनकी पर्सनालिटी से इंस्पायर होके बनी है, ठीक है। तो एलूरी सीताराम राजू क्लेम दैट ही हैड स्पेशल पावर। तो एलूरी सीताराम जो राजू थे उन्होंने बोला कि मेरे पास स्पेशल पावर है और मेरे पास भगवान की पावर, में भगवान का दूत हूं, ऐसा उन्होंने वहां के ट्राइबल लोगों को कहा। ही इंस्पायर्ड बाय एनसीएम एंड परसुएडेड पीपल वर खादी एंड गेव अप ड्रिंकिंग, बट ही असर्टेड, दो बार आ गया, असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबर्टेड ओनली बाय द यूज ऑफ फोर्स। अब वो गांधी जी से तो इंस्पायर्ड थे, एनसीएम से भी इंस्पायर्ड थे, खादी भी पहन रहे थे, बट ड्रिंकिंग भी कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने बोला लोगों को कि इंडिया जब तक लिबरेटेड यानी कि आजाद नहीं हो पाएगा, जब तक हम फोर्स नहीं लगाएंगे यानी कि वायलेंस नहीं करेंगे, बिना मारे पिटे ब्रिटिशर्स को भगा नहीं सकते। पीजेंट्स एंड ट्राइबल टुक ओवर द स्ट्रगल विच टर्न वायलेंट ग्रेजुअली, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी यही दिक्कत हुई, पीजेंट्स ने तो वहां तो हो ही गया था, तालुकदार और इनके घर लूट रहे थे, ये लोग आग लगा रहे थे। अब यहाँ पर भी ट्राइबल टुक ओवर द स्ट्रगल टर्न वायलेंट ग्रेजुअली। अब गुडम हिल्स में भी, आंध्र प्रदेश में भी ये वायलेंस में टर्न हो गया। द रिबेल्स अटैक पुलिस स्टेशन, जो रिबेलियंस थे इन्होंने अटैक करा पुलिस स्टेशन पे, किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड कैरिड आउट गुरिल्ला वेरफेयर, ठीक है। इन्होंने ब्रिटिशर्स ऑफिसर को मारा और गुरिल्ला वेरफेयर जो एक मतलब वॉरफेयर इन्होंने छेड़ दिया यहाँ पर, मतलब कि जो वॉर लड़ रहे थे, जो लड़ाई लड़ रहे थे, उसका नाम रखा था इन्होंने गुरिल्ला। राजू वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। ओवर द इयर्स ही बिकेम अ फोक हीरो। राजू को फिर पकड़ लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया 1924 में, जिन्होंने स्पेशल पावर के लिए क्लेम किया था। और बाद तक ये ओवर द इयर्स तक इनको एज अ हीरो, जो जितने भी ट्राइबल्स कम्युनिटी थी, इनको क्या मानते रहे कि एक हीरो, एक फोक हीरो की तरह इनको देखा गया। तो ये तो बात हो गई आपकी आंध्र प्रदेश की, कि आंध्र प्रदेश में देखो एनसीएम है बहुत छोटा, लेकिन ये बताया गया कि सिटीज में कैसे देखा गया और आपका पीजेंट्स ने कैसे देखा, कंट्री साइड में कैसे देखा, ट्राइबल लोगों ने कैसे देखा। जैसे गुडम हिल्स आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर बहुत ज्यादा वायलेंस हो गया था, तो इसकी स्टोरी भी दी गई है। फिर हम देखेंगे स्वराज इन द प्लांटेशन। अब प्लांटेशन क्या होता है, ठीक है। प्लांटेशन आपने नाम सुना होगा, एग्रीकल्चर में भी आपने पढ़ा होगा, खेती जो होती है आपकी कल्टीवेशन है, ठीक है। तो प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, जिसको भी पता है आप कमेंट सेक्शन में बताना। चलो, प्लांटेशन का मतलब मैं बता देती हूँ अभी। प्लांटेशन का मतलब होता है कि जब आप लार्ज स्केल पे एक ही टाइप की क्रॉप्स को क्या करते हो, ग्रो करते हो, ठीक है। लार्ज स्केल पे आप क्या करते हो, एक ही टाइप की क्रॉप को क्या करते हो, उगाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन। जैसे आपके असम में होता है टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, केरला में बनाना प्लांटेशन होता है, कोकोनट प्लांटेशन होता है, ठीक है। स्वराज फॉर प्लांटेशन वर्कर इन असम। अब यहाँ पर कैसे इंटरप्रेट किया गया एनसीएम को, प्लांटेशन वर्कर जो था, मतलब असम में क्या होता था कि बिहार यूपी से बहुत सारे लोग काम करने के लिए जाते थे असम में, प्लांटेशन में काम करने के लिए, ठीक है। तो वहां पर स्वराज चाहिए था, राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ इनक्लोज्ड एरिया। लेकिन यहाँ पर जो भी लोग काम करने जाते थे ना ब्रिटिशर्स के लिए, तो उनको फ्रीली मूवमेंट करने की आजादी नहीं थी। यानी कि एक बार आप जॉब करने चले गए असम में, प्लांटेशन सिस्टम में, अगर आपकी मर्जी है कि अब आप घर वापस जाना चाहते हो, जॉब छोड़ना चाहते हो, तो ब्रिटिशर्स ऐसा उनको करने नहीं देते थे। रिटेनिंग अ लिंक विद देयर विलेज फ्रॉम वेयर दे बिलोंग टू, ठीक है, तो नहीं जाने देते थे। ये वही पॉइंट लिखा है कि अगर अपने विलेज जाना चाहते थे। द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 के तहत ये एक इमिग्रेशन एक्ट लेके आ गए थे 1859 में। नॉट परमिटेड टू लीव गार्डन विदाउट परमिशन। इसमें क्या कहा है कि आप इस एक्ट के थ्रू आप गार्डन को लीव नहीं कर सकते हो विदाउट परमिशन। परमिशन वाज गिवन रेयरली, और अगर ये परमिशन मांगने जाते थे तो परमिशन मिलती ही नहीं थी, और मिलती भी थी तो बहुत ही रेयरली और बहुत ही ह्यूमिलेशन के बाद इंडियंस को प्लांटेशन से अगर वो वापस घर जाना चाहते हैं, जॉब छोड़ के जाना चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको क्या मिलती थी, परमिशन मिलती थी। तो यहाँ पर भी प्लांट इंटरप्रेट किया गया। थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइड ऑथोरिटी, तो जिसके पास भी ऑथोरिटी थी तो बहुत सारे वर्कर छोड़ भागे वहां से, लेफ्ट प्लांटेशन एंड हेडेड होम। बिलीव दैट गांधी राज वुड बिकेम देम लैंड इन नेटिव, और वो बिलीव करते थे कि जो गांधी राज है, ठीक है, देम लैंड इन नेटिव, दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। अब ये लोग वहां से भागते थे लेकिन अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं पाते थे। स्ट्रैंडेड बाय अ रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, बहुत सारी रेलवे स्टीमर स्ट्राइक हुई, और यहाँ पर भी जो अथॉरिटी थी उनको डिफाइड किया गया। स्टैंडेड बाय रेलवे एंड स्टीमर स्ट्राइक, कॉक्ड बाय ब्रिटिशर एंड ब्रूटली बीटन अप। तो ये प्लांटेशन सिस्टम को छोड़ के क्या करते थे, भाग तो जाते थे, लेकिन क्या होता था, डेस्टिनेशन यानी कि अपने घर तक नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनको कहीं ना कहीं से पकड़ लेते थे और फिर बहुत बुरी तरीके से इनको मारा पीटा जाता था। टेकन गांधी जी नेम एंड रेस स्लोगन स्वतंत्र भारत, और यहाँ पर भी गांधी जी का नेम ले रहे थे। गांधी जी ने ऐसा कुछ तब कहा नहीं था और स्वतंत्र भारत का नारा दे रहे थे। इमोशनली रिलेटिंग टू ऑल इंडिया एजिटेशन
एजिटेशन ग्रेजुअली मूवमेंट टर्न इनटू वायलेंट एजिटेशन। एजिटेशन मतलब होता है आपका कि वही मूवमेंट को ही हम एजिटेशन बोलते हैं कि बड़े लेवल पे करना, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे जो एजिटेशन था, जो मूवमेंट था, वो धीरे धीरे वायलेंट में टर्न अप हो गया। अब हम लोग देख लेंगे चोरा चोरी 4 Feb 1922, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 4 फरवरी चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ 1922 में। ये देखते हैं, ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ एनसीएम में। एट चोरा चोरी इन गोरखपुर यूपी, a peaceful demonstration in बाजार टर्न इनटू अ बिग वायलेंट क्लैश विथ पुलिस। अब यहाँ पर चोरा चोरी जो है एक प्लेस का नाम है, ये गोरखपुर यूपी में आता है। तो यहाँ पर ऑर्डर क्या हुआ यहाँ पर कि बहुत सारे लोग पीसफुली मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, वहां पर बैठे हुए थे। अब यहाँ पर क्लैशेस हो गया, मतलब लड़ाई हो गई पुलिस वालों में, और जो लोग क्या कर रहे थे पीसफुली वहां पर धरना दे रहे थे। तो ओपन फायरिंग हुई, यहाँ पर 3 सिविलियंस डाइड एंड 22 पुलिसमैन बर्न डेथ। तो वहां से पुलिस वालों ने इन पे अटैक किया, ओपन फायर किया। यहाँ से भी इंडियंस चुप नहीं बैठे, इन्होंने पुलिस थाना जो था वहां पर आग लगा दी, जिस वजह से 22 पुलिसमैन की क्या हो गई, डेथ हो गई, और 3 सिविलियन मारे गए। हियरिंग इट गांधी जी कॉल्ड अ हॉल्ट टू द एनसीएम। जब चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ, जब गांधी जी ने इसके बारे में सुना, तब गांधी जी ने बोला कि बस इनफ हो गया, अब हर जगह एनसीएम क्या हो गया है, वायलेंट हो गया। चोरा चोरी में जब 25 लोगों की डेथ हुई, तब गांधी जी बहुत ज्यादा हर्ट हुए और उन्होंने एनसीएम को फाइनली क्या कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया, यानी कि एनसीएम को बंद कर दिया गया। ठीक है, देन अब नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे कि क्या टॉपिक आपके लिए आने वाला है। तो आप ईडी के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।